Assalamualaikum students, hopefully you are doing well. I'm Spirani. Welcome to my channel Let's Learn and always watching my videos. ओके स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैं एरिक्सन की थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज को डिस्कस कर रही थी, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी एतमाद बा मुकाबला बेतमादी। एरिक्सन की हम सेकंड स्टेज को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, खुद मुख्तारी शर्म व शक यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एरिक्सन की जो हमने फर्स्ट स्टेज डिस्कस की थी उसमें हमने एतमाद बा मुकाबला बेतमादी यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को डिस्कस किया था, जिसकी जो हमारे पास ये जो एज है वो फर्स्ट स्टेज जो थी वो हमारे तक लगभग 0 to ½ ईयर यानी कि 1.5 साल तक रहती है। जो हमारे पास सेकंड स्टेज है उसकी जी 18 मंथ to 3 ईयर, ठीक है, यानी 1.5 साल से 3 साल तक रहती है। ये आपकी ये वाली जो एज होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। सबसे पहले मैं आपके साथ इसके जो कुछ मेन टर्म्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कितनी एज तक रहेगी, 18 to 3 ईयर तक। समझ आ गया। इसके अलावा इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या आ सकता है, आप एक यानी कोई भी एक चाइल्ड है उसके अंदर कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक हो गया। इसके अलावा रिलेशनशिप जो होता है वो किसके साथ होता है, पेरेंट्स के साथ होता है। यानी जो आपने फर्स्ट स्टेज में डिस्कस किया था उसमें रिलेशनशिप जो होता है वो उसका मेन मदर के साथ होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपकी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है। स्ट्रेंथ क्या है जी, विल आती है, एक होप आती है, एक उम्मीद होती है। यानी उसके इसके अंदर एक पॉजिटिव फैक्टर जो होता है, ये एक होप आ सकती है, रे ऑफ होप होगी, एक विल होगी, एक उम्मीद होगी। टॉय प्रेफरेंस आप इसके अंदर देंगे चाइल्ड को या नहीं दे रहे होंगे, ये भी इसमें एक मेन टर्म्स है। क्लॉथिंग सिलेक्शन यानी कि बच्चा जो है वो अपने ड्रेस की सिलेक्शन कर सकता है, आप उसको दे रहे हैं इंडिपेंडेंस या नहीं दे रहे हैं। आगे यही बात हो रही है इंडिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट आप उसको कर रहे हैं या वो डिपेंड कर रहा है, या डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। कॉन्फिडेंटली यानी वो एवरीथिंग जो है वो कॉन्फिडेंटली वो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा जी या उसके अंदर अनश्योर यानी कि डेफिनेट का जो एलिमेंट्स है वो क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा की जो इवेंट होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, यानी अजाबत की तरबियत। यानी आप बच्चे को यानी कि आप उसको इंडिपेंडेंटली तौर पे टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे, खुद उसको ये मतलब आप इंडिपेंडेंटली वो टॉयलेट यानी खुद जा सकता है या नहीं जा सकता, वो इस तरह इंडिपेंडेंट है, या बल्कि आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोक टोक कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसकी केयरिंग कर रहे हैं। तो ये थे कुछ मेन एलिमेंट्स यानी जिस पे जो एरिक्सन की जो सेकंड स्टेज है जो बेस कर रही है। समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ लेते हैं कि इसमें एरिक्सन जो है वो क्या बात करता है जी। ये मरहला 1.5 साल से 3 साल तक रहता है। इस दौर में पहले से कायम एतमाद की बुनियाद पर बच्चे माहौल में खुद मुख्तारी की नई महारत, चल फिर कर और ज़बान से इस्तेमाल माहौल की वाक़फ़ियत हासिल कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये है, ये जो एज होती है ये आपकी 1.5 साल से 3 साल तक यानी 18 to 3 ईयर तक ये रहती है आपकी ये वाली स्टेज। और इस दौर में जो पहले से कायम एतमाद है, यानी जो बच्चे के अंदर पहले से अगर उसके अंदर पॉजिटिव फैक्टर यानी कि ट्रस्ट डेवलप हुआ है, अब उसी की बेस पे बच्चा जो होगा वो माहौल से खुद मुख्तारी या नई महारत सीखेगा, ठीक है। यानी वो नई नई न्यू स्किल्स अपनी इन्वायरमेंट से सीखेगा, जो पहले से कायम शुदा जो इस्टेब्लिश पहले से उसका ट्रस्ट उसके अंदर डेवलप हुआ है या मिस ट्रस्ट डेवलप हो गया था पिछली स्टेज में, उसी को लेकर वो नई चीज़ सीखेगा उस चीज़ की बुनियाद पर, यानी जो उसके अंदर जिस चीज़ का एलिमेंट पहले से पाया जा रहा है। यानी साइकोलॉजिकल कोई कन्फ्लिक्ट आ गया या फिर उसने उसके अंदर पॉजिटिव कोई भी फैक्टर आया यानी कि ट्रस्ट आया या मिस ट्रस्ट आया, उसी की बेस पे वो बच्चा जो होगा वो अपने इन्वायरमेंट से न्यू स्किल्स या नई नई महारतें सीखेगा, फिर चल फिर कर और ज़बान के इस्तेमाल से माहौल की वाक़फ़ियत हासिल कर लेते हैं। अब यानी जो चाइल्ड होते हैं जी वो क्या करते हैं, यानी वो वॉक करता है, चलता फिरता है। इसके अलावा क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है उसके साथ, और वो क्या करता है अपने जो इन्वायरमेंट से जो भी आगाही है, जितनी भी वाक़फ़ियत है वो मतलब मुकम्मल तौर पे पहचान कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, इस दौर का अहम तरीन मसला अजाबत की तरबियत है या अजाबत
टॉयलेट ट्रेनिंग है, ठीक है। या जो मेन प्रॉब्लम है ना वो क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग का। यानी अगर आप बच्चे को फ्रीली तौर पे टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हो अच्छे तरीके से या नहीं दे पा रहे, वो एक मेन इवेंट्स है इसका। इसके अलावा कह रहे हैं अगर ये तरबियत मुनासिब तरीके से हो जाए तो बच्चे में खुद मुख्तारी पैदा होती है, ठीक हो गया। अगर इस दौर में बच्चे को वालिदैन की तरफ से बिल्कुल तवज्जो ना मिले या उसकी हद से ज़्यादा निगहदाश्त की जाए या वालिदैन की ज़्यादा रोक टोक, बच्चे में झिझक और शक पैदा हो जाता है। अभी क्या कह रहे हैं, यानी अगर बच्चे को आप उसको उसकी मर्ज़ी से उसकी जो भी आप कह सकते हैं उसकी जो भी इंडिपेंडेंट उसको अच्छे से दे रहे हैं, यानी वो अगर बाहर जाना चाहता है, ठीक है, वॉक करना चाहता है, ठीक है, या उसके अलावा क्या कह सकते हैं, टॉय जैसे मैंने आपको बताया टॉय प्रेफरेंस है वो आप उसको देना चाह रहे हैं, वो किस किस्म का टॉय लेना चाह रहा है। इसके अलावा जो आपकी क्लॉथिंग सिलेक्शन है, ड्रेसिंग में वो किस किस्म की ड्रेस इस्तेमाल करना चाह रहा है, आप उसको पूरा पूरा मतलब उसको इंडिपेंडेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एक पॉजिटिव फैक्टर आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी उसके अंदर क्या डेवलप होगी, ऑटोनॉमी, यानी कि खुद मुख्तारी डेवलप होगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा। वो किसी बड़े होकर वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो हर काम डिपेंडेंटली हर काम कर सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। वो किसी पे डिपेंडेंट, किसी पे इन्हसार नहीं हो सकता। और अगर आप उसकी यानी बार बार इतनी केयरिंग करेंगे, हद से ज़्यादा उससे उसकी केयरिंग करेंगे, ठीक हो गया। और या फिर कह सकते हैं कि आप उसकी ज़्यादा रोक टोक करें, जैसे वालिदैन होते हैं कि ये नहीं करना, ये चीज़ नहीं लेनी, ये चीज़ गलत है, यहाँ पे नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, तो ये मतलब क्या होगा, इसमें ज़्यादा रोक टोक जो होगी, बच्चे क्या होते हैं चिड़चिड़ाहटपन उनके अंदर आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर शक पैदा होने जाता है, वो हर काम जो भी काम करते हैं उसमें वो डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली कोई भी वर्क नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंटली का जो एलिमेंट होता है वो उनके अंदर डेवलप नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो इसमें क्या है कि आपको चाहिए कि बच्चे को थोड़ी सी उसको, ठीक है, उसकी केयरिंग ज़रूरी है, लेकिन उसको इतनी केयरिंग ना की जाए कि वो आज़ादी से कोई आज़ादाना तौर पे कोई वर्क ना कर सके, ठीक है। आप उसको इतनी आज़ादी दो कि वो अपना काम कॉन्फिडेंटली और इंडिपेंडेंटली कर सके, ठीक है, वो किसी पे बड़े होकर इन्हिसार ना करे। समझ आ गया। इसमें आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।